जैसे हम देख रहे हैं कि जो ट्रैवलर्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, जो स्पीति जा रहे हैं या लेह लद्दाख जा रहे हैं, तो डिमांड भी काफ़ी बढ़ती जा रही है ओवर द ईयर्स। तो नेक्स्ट 2-3 साल में आप किस फ्लीट को देख रहे हैं कि ये फ्लीट आपके पास होगा? जी। तो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर अंदर जो आज 50-60 की फ्लीट है वो हम 200-250 के अप्रोक्स लेके जाएंगे। आप अगर बाइक टैक्सी है और वो एक सेफ्टी का इशू बना ही रहता है, और ख़ासकर लेडीज़ के लिए तो सेल्फ ड्राइव बाइक ऑब्वियसली 2 लोग जा सकते हैं या स्कूटी लेकर के लेडीज़ ड्राइव कर सकती हैं, तो विनिफ कंपैरेटिवली काफ़ी सेफ़ है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सर हमने ना जो जैसे हमारा जो चार्जेज होते हैं ना उसमें एडिशनल 10% हम वुमेन के लिए डिस्काउंट करते हैं ताकि वुमेन एम्पावरमेंट थोड़ी बढ़े। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्यार सिंह फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ख़ास आदमी से जिन्होंने सेल्फ ड्राइव स्पेस में खासकर बाइक रेंटल्स और सेल्फ ड्राइव कार रेंटल्स में अपनी एक ख़ास जगह बनाई है। और वो जगह बनाई है जो बहुत ही खास जगह है, चंडीगढ़। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ में। और वो ऐसी जगह है जो कि आप मान सकते हैं कि जो एक गेटवे है। गेटवे कहाँ का? लेह लद्दाख का, स्पीति का, इवन इफ बहुत सारी डेस्टिनेशंस है, शिमला है, मनाली है। तो दोस्तों कहीं भी जाना हो चंडीगढ़ सबसे बेस्ट पॉइंट पड़ता है। और यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और आप उन्हें जानते भी हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपने देखी होगी 1-1.5 साल पहले आप उनसे मुलाकात हुई थी, और आज फिर से वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं उन खास शख्सियत से और आपकी मुलाकात करवाते हैं। हाय जॉनी जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा आप हमारे यहाँ पर पधारे हमारे ऑफिस में। तो जॉनी जी, कैसा रहा सफ़र अभी तक का? और आपके बारे में खासकर बहुत लोग कुछ जानना चाहते हैं, जो खासकर जो घूमने वाले ट्रैवलर्स हैं, जो बाइक लेकर के पहाड़ों की सैर करना पसंद करते हैं और गाड़ी लेकर के जाते हैं, थार लेके जाते हैं। तो खासकर उनके लिए आप काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ करके। सबसे पहले तो आप दर्शकों को बताएं अपने बारे में, किस तरह से आपकी लाइफ थी, क्या जर्नी थी आपकी, और क्या इंस्पिरेशन रही जिससे आपने इस फील्ड में काम करना स्टार्ट किया? मैंने सर ये आज से 2020 में मैंने काम शुरू किया था सेल्फ ड्राइव का। इसमें था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, तो हमें मतलब जैसे हम ग्रुप में सारे बच्चों को इकट्ठे जाना होता था, तब उसमें ये होता था कि अगर हम कोई गाड़ी में जाते हैं, मान लो घर पे हम बता के मान लो नहीं जा सकते हैं, ठीक है, हमने कहीं घूमने जाना है, दोस्तों के साथ जाना है, अगर हम कोई गाड़ी लेके जाते हैं तो ड्राइवर होता था साथ में, तो वो थोड़ा प्राइवेसी इशू हो जाता था। तो अब जैसे मैं उससे पहले मैं गोवा गया था, मैंने वहाँ पे देखा कि सेल्फ ड्राइव का भी एक ऑप्शन होता है जिसमें बंदा खुद ड्राइव कर सकता है। तो फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा समझा, पढ़ा, थोड़ा है ना रिसर्च करी। फिर मुझे पता चला कि सेल्फ ड्राइव का ऑप्शन एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जिसमें कोई भी यंग एज पर्सन व्हीकल रेंट पे ले जा सकता है और कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, जिसमें वो है, उसकी फैमिली है, कोई प्राइवेसी इशू नहीं होता उसको, वो खुद ड्राइव करता है और कहीं भी अपने जब उसका दिल करे तब जा सकता है, दिन हो रात हो, एनी टाइम, है ना। तो उसकी मतलब सब कुछ सेफ साइड होता है। तो फिर मैंने इस सेल्फ ड्राइव के बिजनेस में थोड़ा खुद को इन्वॉल्व किया कि हम चलो सेल्फ ड्राइव में इंडल्ज होते हैं, कैसा क्या कुछ है ना। फिर मैंने इसमें स्टार्टिंग करी थी एक एक्टिवा से। तो एक एक्टिवा जब हमने लगाई 2021 में, तो उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर हमने एक हिमालयन ली, फिर एक गाड़ी ली बलेनो, फिर 1 महीने बाद फिर एक और गाड़ी ली। तो ऐसे ऐसे करके हमने शुरू करी थी। आज हमारे पास सारी फ्लीट है, A to Z जोन सी बाइक है, सारी बाइकें मिल जाती हैं हमारे पास, सारी तरह की गाड़ियाँ मिल जाती हैं, A to Z चीज़ें मिल जाती हैं। तो जॉनी जी, एक बात पूछना चाहूँगा कि सेल्फ ड्राइव का काम करने से पहले आप क्या करते थे? आपकी क्या लाइफ थी? उससे पहले तो सर मतलब ऐसे ही फिरते थे, कोई मतलब वो प्रॉपर ऐसे कोई ये नहीं था कि हमने कोई प्रॉपर कहीं जाना है या कोई डेस्टिनी थी कोई अभी। तो आपने जैसे स्टडीज़ वगैरह आपने किए होंगे, कहाँ तक आपने स्टडीज़ करी और कहाँ से आपने मेरी ड्रॉप आउट किया, आपने कहाँ तक कंप्लीट किया? मैंने ग्रेजुएट ही करी है सर बस, क्योंकि बीच में मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था बिजनेस के चक्कर में, क्योंकि फिर सारा ध्यान मेरा बिजनेस पे ही आ गया था। तो अब ये है कि मतलब स्टडी का तो अब क्या ही करना, बिजनेस सब कुछ ओके है। लेकिन सेल्फ ड्राइव का काम बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि रिस्क रहता है, और बहुत सारे लोग करना चाहते हैं इस काम को, लेकिन उनको लगता है कि यार गाड़ी कोई लेके वापस ही नहीं किया तो क्या होगा। सर देखो, आप जब इस फील्ड में आए, किस चीज़ ने आपको आप इंस्पायर? देखो सर,
अगर कुछ बड़ा करना है रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब बिजनेस है, बिजनेस का नाम ही रिस्क है। अब अगर रिस्क फ्री चलना है फिर तो सर जॉब भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने मतलब रिस्क लेना पसंद किया, तो बहुत अच्छी बात है। रिस्क बिना तो सर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। सब कुछ ही रिस्क पे चल रहा है। आप पे रोड पे चल रहे हैं, पता नहीं आगे क्या होगा, क्या है, सब कुछ रिस्क पे है। तो अभी तक के ऐसा बिजनेस करते हुए कभी आपको ऐसा हुआ आपके साथ में कि ऐसा रिस्की कस्टमर्स आपको मिले हो या ऐसे लोग मिले हों जहाँ पे आपको लगा हो कि यस ये काम नहीं करना चाहिए? ऐसे सर बहुत बार ही हुआ है, बहुत बार ऐसे इंसिडेंट हुआ है, पर फिर वही है, अगर डेडिकेशन स्ट्रांग है तो उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। तो उसका भी सोल्यूशन हो जाता है, ऐसे भी बंदे मिलते हैं। अच्छा। पर उसका भी सारा तो सिस्टम सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं, बट कभी कभार ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, ऐसे सर आपको पता है सारी तरह के लोग हैं दुनिया में, तो क्या कर सकते हैं, उन्हें डील करना पड़ता है। हम करें। तो खासकर इसके बारे में पूछूंगा, तो जो रिस्क है उसको आप डील कैसे करते हैं? आईडीज वगैरह किस तरीके से वेरीफाई कर? सर उसमें ऐसा होता है, देखो जो बंदा जेन्युइन है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। आप आधार वेरिफिकेशन करते हैं, अगर वो जॉब आईडी है उसकी, जॉब करता है या कॉलेज में पढ़ता है, वो ओरिजिनल आईडी लग जाती है और आधार वेरिफिकेशन होती है। बाकी कुछ एक अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है और बाकी रेंट और सिक्योरिटी एडवांस होता है। तो जॉनी जी, आपने जैसे कि बताया आपने स्टार्ट किया था ये काम, कुछ गाड़ी हैं वो से स्टार्ट किया, तो करेंटली आपका फ्लीट साइज़ क्या है? कितनी गाड़ियाँ आपके पास है? ऐसे तो सर नहीं पता है, पर होएगा मतलब 50-60 बाइक्स होंगे अप्रोक्स और 10-15 गाड़ी होंगी अप्रोक्स। तो इन फ्यूचर आप क्या प्लान कर रहे हैं कि इस फ्लीट को आप बढ़ाएंगे? और अब सर क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि जो ट्रैवलर्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, जो स्पीति जा रहे हैं या लेह लद्दाख जा रहे हैं, तो डिमांड भी काफ़ी बढ़ती जा रही है ओवर द ईयर्स। तो नेक्स्ट 2-3 साल में आप किस फ्लीट को देख रहे हैं कि ये फ्लीट आपके पास होगा? सर देखो, पॉपुलेशन तो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है और हर एक बंदे को घूमने का, ट्रैवलिंग का शौक़ है, ठीक है, क्योंकि पैसे की तो किसी को कमी है ही नहीं है। मतलब बंदे बोलते हैं पैसे नहीं है, वो सब कहते हैं सब पे पैसा है। घूमने के लिए बंदा घूमने पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जब उसे पता है मेरा 50,000 रुपये खर्चा होएगा, वो जेब में पहले ही 70,000 रुपये लेके चलता है, कि उसे नहीं पता बाहर जाके कम ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि हम रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर सकते अभी, जितनी हमारी फ्लीट है। तो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर अंदर जो आज 50-60 की फ्लीट है वो हम 200-250 के अप्रोक्स लेके जाएंगे। अभी उस पर भी प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, 250 के आसपास फ्लीट में आप लेके, और आपने पिछली वीडियो में जब किया था आपने बताया भी था कि अगर कोई बंदा ऐसा आ जाता है और वो गाड़ी अवेलेबल नहीं, तो आप गाड़ी खरीद के भी उस बंदे को देते हैं। हाँ जी। और अगर उसको ट्रैवलिंग करना है तो पूरा सपोर्ट करते हैं। हाँ जी। तो ऐसा कब हुआ था लास्ट टाइम जब गाड़ी नहीं थी और आपने उन्हें गाड़ी दी है? अभी सर 2 मंथ पहले की बात है। एक बंदा था, उसने मंथ के लिए स्प्लेंडर बुक करी थी। तो उसने, मतलब हमारे पास स्प्लेंडर थी नहीं, तो उसने बोला भाई मेरे को स्प्लेंडर चाहिए, जिसकी एवरेज ज़्यादा मंथली बेसिस पे भी देते हैं। तो हमने उसके लिए स्पेशली उसको शोरूम में लेके गए, जौन सा कलर उसे पसंद आया वो कलर उसको दिला दिया। और वो बंदा हैरान था कि भाई बंदे ने मतलब मेरे लिए फर्स्ट डिलीवरी उसी की मतलब करवाई, उसी की फ़ोटो खिंचवाई, 0 किलोमीटर पे दी थी उसको गाड़ी, घर भी नहीं लेके आया एजेंसी से, उसको दे दी उनकी भी। क्या बात है। तो मतलब लोग मंथली रेंटल्स पे लेकर के बिना कोई बहुत बड़ा डाउन पेमेंट किए हुए या बिना मेंटेनेंस के चार्जेस पे किए हुए, और ये भी चीज़ें चंडीगढ़ में अब ले रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें सर ये है ना, जैसे मान लो कोई पीजी के बच्चे हैं जो अपनी फैमिली से दूर आया, किसी का महीना 2 महीने का कोर्स है, ठीक है, किसी ने कोई वैसे काम है यहाँ पे 2 महीने के लिए शिफ्ट हुआ है, और किसी ने कोई मान लो ट्रैवलिंग करनी है, उसकी ट्रैवलिंग कम है, पर एक देखो खुद का कन्वीनियंस का ये फ़र्क है, खुद के व्हीकल का, आप किसी भी टाइम पे कहीं भी जा सकते हो। और देखो अगर रात को 3 बजे ट्रैवल करना है, बंदा सेफ नहीं है, दूसरा बंदा है ना, अगर कहीं से भी आप पे व्हीकल रेंट पे करते हैं, कोई भी ऐप हो, है ना, पर बात ये है कि अगर आप पे अपने पे सेल्फ ड्राइव पे व्हीकल ले रहे हैं तो वो सेफ़ है, आपका खुद का व्हीकल है और नॉमिनल से चार्जेस है, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है, ठीक है। एक मतलब बिल्कुल सिंपल से सिंपल रेट पे आपको मंथली रेंटल मिल जाता है। इसमें आपके पास पूरा फ्रीडम, आप जब मर्जी जहाँ मर्जी जाओ, जैसे मर्जी आओ। तो जैसा आपने बिल्कुल सही बात कही है, और देखा जाता रहा है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता ही रहता है, सरकार के कई स्टेप लेने के बावजूद भी। और जैसा आपने पॉइंट आउट किया कि हाँ, अगर बाइक टैक्सी है और वो एक सेफ्टी का इशू बना ही रहता है, और ख़ासकर लेडीज़ के लिए तो सेल्फ ड्राइव बाइक
ऑब्वियसली 2 लोग जा सकते हैं या स्कूटी लेकर के लेडीज़ ड्राइव कर सकती हैं, तो इवन इफ कंपैरेटिवली काफ़ी सेफ़ है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सर हमने ना जो जैसे हमारा जो चार्जेस होते हैं ना उसमें एडिशनल 10% हम वुमेन के लिए डिस्काउंट करते हैं ताकि वुमेन एम्पावरमेंट थोड़ी बढ़े, उनका थोड़ा फियर कम होए और वो खुद सेल्फ ड्राइव मतलब एक्टिवा वगैरह चलाएं, थोड़ा है ना इंस्पायर होए, और उनको भी ये है सर वो थोड़ा सेफ चलेंगी, वो भी उनको भी कोई मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होएंगी वो भी। तो इसलिए सर हम मतलब टाइम टू टाइम ये भी करते रहते हैं कि हाँ भाई इससे थोड़ी एम्पावरमेंट बढ़े, क्योंकि वुमेन कम्युनिटी को वैसे मैंने एक बात बताऊं, मैंने देखा है कुछ लोग बाइक टैक्सी में इसलिए आते हैं, खासकर अपनी बाइक लेकर के, उनके पास स्पोर्ट्स बाइक होती है, तो दिन में कुछ लड़कियां तो घुमाने के लिए मिल जाती हैं। वो ठीक है सर, वो सबकी अपनी अपनी सोच है, पर हम तो यही कहेंगे कि भाई उस कल्चर को अवॉइड करके आप सेल्फ ड्राइव पे लो, नॉमिनल से चार्जेस है वो भी, क्योंकि देखो डेली चार्जेस उसमें भी बढ़ते हैं उसमें भी, पर उधर आप पे सेफ है, उधर पेरेंट्स भी सेफ है, उनके बच्चे अगर कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनको आने जाने के लिए अप डाउन के लिए पीजीसी चाहिए व्हीकल, तो ये सेफ है, तो उनकी भी लाइबिलिटी कम है। बिल्कुल, और ये पेरेंट्स अपने अगर बच्चे हैं तो उनके लिए कर सकते हैं, कॉलेज गोइंग है या जॉब कर, और कॉस्ट कटिंग भी है ये। बिल्कुल, और जिस कॉस्ट पे आ रही है आपको कोई अपफ्रंट बहुत बड़ी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, नॉमिनल से चार्जेस। तो जॉनी जी मैं आपसे एक बात पूछूंगा, एज ए रेंट ट्रिप और आपके बीच में जो पार्टनरशिप रही है, उस पार्टनरशिप को आप किस तरीके से देखते हैं? सर देखो, रेंट ट्रिप से मैं 2021 में जुड़ा, तब से आज तक रेंट ट्रिप ने मतलब आप मान लो अप्रोक्स 20-22 लाख रुपए का काम दिया उन्होंने अभी तक। तो रेंट ट्रिप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखो अदर जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे क्या मिलता है, अपने को सपोर्ट नहीं मिलता। यहाँ पे 24/7 अपने पास सपोर्ट भी है ना, जैसे जो प्रॉपर एग्जीक्यूटिव है, हर एक चीज़ मैनेजर लेवल से लेके है ना एग्जीक्यूटिव लेवल तक हर एक चीज़ मैनेज है, और हर एक चीज़ का ना मतलब ओवरव्यू है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई अगर मान लो और प्लेटफॉर्म है वो बुकिंग लेते हैं, वो इतना ओवरव्यू नहीं करते, हाँ ठीक है मिलेगी कस्टमर को, ठीक है नहीं इसी है ना। रेंट ट्रिप क्या करती है, वो कस्टमर रिव्यू भी लेती है, फीडबैक डीलर से भी, जिसकी गलती होती है, अगर उसको लगता है ना डीलर गलत है और सही नहीं है, ऑन टाइम रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है, कस्टमर को सही से ट्रीट नहीं कर रहा, तो वो डीलर को रिमूव ही कर देते हैं। क्योंकि रेंट ट्रिप का एक पैटर्न कुछ सेपरेट ही कंसेप्ट में चलते हैं वो, क्योंकि वो कस्टमर को प्रायोरिटाइज करते हैं ना कि पैसे को, ये बहुत फ़र्क है। और डीलरों के लिए ये अच्छा है कि रेंट ट्रिप एक मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बुकिंग्स भी अच्छी है ना, सपोर्ट भी है, सब कुछ बढ़िया है। तो बहुत अच्छी बात जॉनी जी। अब मैं कुछ इस जगह आना चाहता हूँ जो खासकर हमारा आज का मकसद था बातचीत का, और ये है कि अगर कोई व्यक्ति लेह लद्दाख के या फिर स्पीति या फिर कुछ एडवेंचर ट्रिप प्लान करते हैं और चंडीगढ़ उनका मोस्टली प्रेफरेबल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो आपने कभी ऐसा देखा है कि कुछ उनको ऐसी गलती, क्योंकि आपने काफ़ी सारे लोगों को ऑब्वियसली देखा होगा आपके पास आते हैं, तो ऐसी मतलब कुछ बहुत ही ब्लंडर कर देते हैं और जिसकी वजह से उनको ट्रिप पे काफ़ी परेशानी होती है? और उसका सर देखो ऐसा है, कई बार ना बंदे ना बिल्कुल पैसे के पीछे भागते हैं, तो वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। देखो अगर आप पे को रेट बिल्कुल हम कम में लेंगे चीज़, तो ऑब्वियस है हमें चीज़ वो नहीं मिलेगी जो हमें चाहिए। अब कई बंदे बहस करते हैं कि इतने रुपए में नहीं, इतने रुपए में, तो वो क्या करते हैं, अदर वेंडर्स उनको पुराना मॉडल देते हैं जिससे उनको रास्ते में दिक्कत आती है। अब जो हमने जो फ्लीट रखी हुई है बेसिकली जो रेंट ट्रिप पे जितनी भी फ्लीट है वो सारी 22, 23 ऐसे मॉडल है, मतलब 1-2 साल पुराने हैं, कोई ज़्यादा पुराने है ही नहीं, जिससे क्या होता है कि कस्टमर की मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है, कॉस्ट कटिंग हो जाती है। सेकेंडली क्या होता है, उसको इनकन्वीनियंस नहीं होती रास्ते में। तीसरी बात मेजर पॉइंट ये है कि जो कस्टमर है ना, वो जैसे मान लो जिसने जो बोल दिया उस हिसाब से चलता है, अगर वो हमारे हिसाब से चलता है उससे कोई दिक्कत नहीं होती। जिस तरह अब देखो बंजिंग कोड है, वो मैंडेटरी है, लगेज कैरियर भी चाहिए होता है, ठीक है। और हम बोलते हैं फिर नाइट में ट्रैवल बिल्कुल मत करो, क्योंकि पहाड़ों का एरिया, अगर पंचर भी हो गया रात में कोई भी नहीं रोकेगा, सुनसान जंगलों का एरिया, कुछ भी हो सकता है XYZ। अगर हमारे हिसाब से बंदा चले तो उसे इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि कुछ एक एक्सरसाइज उसको ले जानी पड़ती है, जिस तरह नक्कल गार्ड हो गया, नी गार्ड हो गया, एल्बो गार्ड हो गया, लेग गार्ड हो गया, है ना। हेलमेट तो हम उनको वैसे प्रोवाइड करते ही हैं।
जैकेट्स वगैरह होगी। बाकी एसेसरीज में जिस तरह जेरी कैन है, अगर किसी को मान लो फ्यूल की है कि भाई फ्यूल एफिशिएंसी के लिए उनको फ्यूल लेके जाना है कि हाँ भाई हमें रास्ते में कहीं पेट्रोल पंप मिले ना मिले, जेरी कैन वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। मतलब हर एक चीज़ अवेलेबल हो जाती है। ब्रेक पैड हम जो भी व्हीकल हम देते हैं, जिस तरह लॉन्ग ट्रिप पे पूरी सर्विस करवा के, और नए ब्रेक पैड होते हैं उसमें सब कुछ, जिससे कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं आती थ्रू आउट द ट्रिप। पर हाँ, जहाँ पैसे से वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो फिर वही बात है, फिर कस्टमर से दिक्कत होती है। वो चीज़ हम करते ही नहीं है। जॉनी जी, एक बात और जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रही है, वो है खासकर लेह लद्दाख, या मैं स्पीति के पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ, कि सडन ट्रिप प्लान बन जाती है। मतलब अचानक ही दोस्तों के बीच में ट्रिप प्लान बन गई और सुबह हमने बोला ठीक है चलना है। और क्या इस तरह के कस्टमरों से आपसे कभी मुलाकात हुई है? ऐसे सर होता है, क्योंकि सर ऐसे बोलते हैं कि प्लान ट्रिप्स कभी हैपन नहीं होते, अनप्लान ट्रिप्स ही हैपन होते हैं। पर मैं कहूँगा कि अगर हम 8-10 दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो हमारी कुछ प्रेपरेशन होनी चाहिए। अब अगर हम रैंडम ऐसे आ जाएंगे फिर हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज़, अब देखो क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे अलग है, वो हिल्स में अलग है, तो हर कोई बंदा सूटेबल नहीं होता। उस हिसाब से उसको रेनकोट वगैरह और सब थोड़ी प्रिपरेशन करनी चाहिए, या हमें कंटेक्ट करना चाहिए पहले कि सर मैं क्या क्या चीज़ लेके चलूँ, है ना, सारी चीज़ जिससे वो प्रिपेयर होने चाहिए, ताकि उससे हमें दिक्कत नहीं है ना, उसको डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती बंदे को। मतलब ये है कि हमको पहले कॉल कर ले बंदा एक बार, है ना, कि क्या कुछ है, हम उसको सारा गाइड कर देते हैं, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन की फिर कई बार ऐसी इनकन्वीनियंस हो जाती है बस। नहीं, इसमें जॉनी जी हमने ये भी देखा है कि खासकर कुछ लोग मतलब पहाड़ों पे और हाइट पे जा करके, और ड्रिंक्स की वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। ड्रिंक्स की वजह से जी सर, वो पता क्या, देखो जैसे जो लेह लद्दाख है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ना थोड़ा कम है। तो जैसे आप पे जब लेह में एक दिन रुकने के लिए, जैसे आप पे यहाँ से लेह लद्दाख जाएंगे तो हम सीधा लद्दाख नहीं जाएंगे, एक दिन हमें लेह में रुकने के लिए बोला जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन लेवल है ना वो बैलेंस करने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे उतना नहीं होता जितना यहाँ पे होता है। अब जो बंदा मान लो, अब जिसको सिर्फ पीना ही है, अब ऑक्सीजन लेवल बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऊपर से वो पी रहा है और होश में नहीं है, तो वो चीज़ तो इनकन्वीनियंस होएगी। और सेकेंडली एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो बंदे पीते हैं ना, वो पी के ना मतलब पहाड़ों को पोल्यूटेड कर देते हैं, वहीं पे गंदे गिर देते हैं। वो चीज़ एक थोड़ा ड्रॉबैक है। उस चीज़ से बंदे को बचना चाहिए कि चलो खा पी रहे हो, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, मेन फैक्टर ये है। एक ख़ास इंस्टेंस मुझे याद आ रहा है, जो हम देख रहे होंगे, रेंट ट्रिप ने लेह लद्दाख ट्रिप कराई थी, और उसमें कुछ वो ऐसे लोग थे जो कि सीधे पहाड़ पे गए और ड्रिंक कर ली, और कंडीशन ऐसी हो गई कि इमीडिएटली वहाँ से लिफ्ट करना पड़ा और ट्रिप को ख़त्म करना पड़ा, और उनको वापस अपने घर जाना, पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुए और वापस से ट्रिप ख़त्म करके अपने घर गए। तो जो ट्रिप प्लान कर रहे थे तो वो ट्रिप तो चली ही गई, और उसके अलावा बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ी। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पहाड़ों की ट्रिप, खासकर एडवेंचर ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो कुछ दिन के लिए ड्रिंक से दूर रहेंगे। सर बात पता क्या, एक के पीछे ना किस सबको सफ़र करना पड़ता है। बात चलो ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन करके पीने का मन कर जाए, कुछ भी है, लेकिन ना थोड़ा सिस्टमेटिकली पीनी चाहिए कि भाई ऑक्सीजन लेवल बैलेंस हो जाए, इससे सबको इनकन्वीनियंस ना हो। अब ऐसे अब जाते बंदे ने पी लिया, अब देखो पूरा ट्रिप ख़राब हो गया, उस चीज़ का भी बेनिफिट। जॉनी जी, एक कभी सुनने में आया था आपने किसी सेलिब्रिटी को भी गाड़ी रेंट पे दी थी? हाँ जी सर, वो एक बाइक दी थी हमने R15 आदित्य रॉय कपूर को। अच्छा। तो वो जलंधर में हम डिलीवर करके आए थे खली के अखाड़े में, तो तब उनकी एंट्री थी उस पर, तो उसमें सर बाइक ली थी, उसका तो इंटरव्यू भी आया मेरा, यूट्यूब पे भी है। तो बाइक कौन सी थी? R15 आपने दी थी, आपने भी बताया। तो कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, और किस लिए उन्होंने किस पर्पज से? वो सर उन्होंने ना, जैसे मतलब उनका एक ट्रेलर था, ट्रेलर का ही वो एक पार्ट था, उन्होंने एंट्री मारनी थी जलंधर में, और खली के अखाड़े में उस बाइक पे एंट्री मारनी थी। अच्छा। आदित्य रॉय कपूर। तो जॉनी जी, एक बार आपने बताया था कि कुछ प्राइवेसी इशू हो गया था, जिसकी वजह से खासकर आप सेल्फ ड्राइव बिजनेस में आए, तो ऐसा क्या हो गया था? ऐसा मतलब कुछ खास ही नहीं था सर, मतलब उसमें सर मैं किसी के साथ जा रहा था घूमने ना, तो अब इनकन्वीनियंस ये थी, मैं घर से गाड़ी ले नहीं सकता था, घर पे बोल नहीं सकता था, तो अब अगर मैं किसी को लेके जाता तो थोड़ा मतलब इंटरप्शन सा हो जाता है ना, थर्ड पर्सन के साथ कि भाई
कैसा बंदा होएगा, ड्राइवर कैसा होएगा, क्या मेंटेलिटी है उसके ना, हमारी वाइब्स मैच करती है नहीं करती है। तो तब मुझे लगा कि ये जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ रवि को करता होगा। क्या बात है। और तो आपने लोगों के लिए फिर सभी के लिए रास्ता खोल दिया जो कि उससे सर पता क्या बात है, मतलब देखो सबकी लाइफ है ना, सबकी लाइफ एक डिफरेंट है। मतलब कोई नहीं चाहता कि कोई दूसरा बंदा उसकी लाइफ में इंटरप्ट करे, चाहे वो जैसी भी उसकी मेंटालिटी हो। तो पॉइंट इधर है, सेल्फ ड्राइव एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि भाई अगर हम 2 जने हैं तो 2 ही जने हैं, 4 जने हैं, जो हमारा ग्रुप है, कोई थर्ड पर्सन उसमें इंटरप्ट नहीं कर सकता। अब वरना हमें उस बंदे को, अब हमने मान लो हम फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, सो दैट हम कोई भी ज़रूरी काम से जा रहे हैं, अब थर्ड पर्सन को पता चले किस काम से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उस बंदे को हमारा पता चलता है। कई बार कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो थर्ड पर्सन को नहीं पता चलनी चाहिए। तो इस हिसाब से सेल्फ ड्राइव बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उसके मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है, आप कहीं भी जाओ, कैसे भी ट्रैवल करो, कोई प्राइवेसी इशू नहीं है, खुद चलाओ जैसे मर्जी घूमिए। चलिए जॉनी जी, बहुत अच्छी है। और आज आपने बहुत सारी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और कई सारी चीज़ों पे बातें हुई। और बिल्कुल आप मिलते रहिए और आपका फ्लीट ग्रो हो। और अब एक जो नई लॉन्चिंग है, आप मंथली पे भी बहुत सस्ते में जॉनी जी से आप स्कूटी रेंटल्स ले सकते हैं, जहाँ पे स्कूटी रेंटल्स आपको 5500 में स्टार्ट हो रहा है। और इस प्राइस पॉइंट पे अभी कहीं भी आपको स्कूटी रेंट पे नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ वो स्कूटी रेंट ट्रिप पे ही मिलेगी। तो वो स्कूटीज़ आप मंथली रेंटल्स पे ले सकते हैं। स्कूटी, बाइक, एक्टिवा सब मिल जाएगी। और सेकेंडली सर ये एक इसमें सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है ना, जैसे देखो जो कॉलेज स्टूडेंट, अब वो मान लो एक बार बाइक रेंटल लेते हैं 1000, 1200, 1500 ऐसे देते हैं, इससे बढ़िया वो पूरे मंथ के लिए उनके लिए रिजर्व होगा। अब लड़कियों के लिए तो अच्छा ऑप्शन है ये, मान लो कॉलेज से पीजी तक जाना है, फ्लैट तक जाना है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और दूसरी बात ये भी है सर, अब ये आउटलेट जिस तरह खरड़ में भी खुल गया, अब ये खरड़ में भी आउटलेट अवेलेबल है, तो मतलब चंडीगढ़ भी आने की जरूरत नहीं है, वहीं के वहीं कन्वीनियंस है, इजी डॉक्यूमेंटेशन है, सिंपल प्रोसेस है, और कोई भी इजी रेंटल कर सकता है। और रेंट ट्रिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वो डायरेक्टली बुक कर सकता है, बहुत कन्वीनियंस है। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को भी ये है सर कि मतलब उनको कोई ऐसे प्राइवेसी इशू नहीं होगा, उनका बच्चा सेफ है, उनको ये टेंशन नहीं है अब कैब में गया है। क्योंकि अभी सर मेरी एक फ्रेंड थी, वो कैब में आ रही थी, तो कैब वाले ने ना उसके साथ बड़ी बदतमीजी कर दी रास्ते में, और वो जिस रास्ते से लेके जाना चाहिए था ना मेन हाईवे, वो उस रास्ते से भी नहीं लेके गया, अंदर से लेके गया उसको। तो उसको इनसिक्योरिटी होगी, सब कुछ है ना, तो चलो ठीक है, उसने उस चीज़ से डील कर लिया। पर सर 1% को सोचो, हम क्या गारंटी कर सकते हैं कि कोई चीज़, कोई ड्राइवर सेफ़ है नहीं है। क्योंकि देखो सर बाद में चाहे कुछ हो जाए, एक टाइम को सर वो सिचुएशन डील करना लड़की के लिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सेल्फ ड्राइव में वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, आपके पास अपना व्हीकल है, जहाँ मर्जी आओ, जैसे मर्जी, कोई रोक टोक नहीं, घर वालों को भी टेंशन खत्म, आपके भी टेंशन खत्म, और नॉमिनल से चार्जेज है, और कैब से सस्ते पड़ते हैं सर ये। और क्योंकि देखो आपने जितना फ्यूल है, आपने जितना आपका फ्यूल लगेगा, बाकी तो सारा बचा ही रहेगा ना उसमें। कैब में ये है कि भी जितना भी चार्जेस आपको देना पड़ेगा, फ्यूल कितने का भी लगे, क्योंकि वो भी बंदा कमाएगा, इसमें सारा ही आपका सेफ है। बिल्कुल। तो हमने बिल्कुल मतलब सेल्फ ड्राइव तो अच्छा ऑप्शन है ही। और अब हमारे जो ऑडियंस है उनको चंडीगढ़ में इस तरह गाड़ियाँ मिलती रहेंगी, और जितनी डिमांड अगर आपकी तरफ से आएगी तो जॉनी जी वो गाड़ी आपको ख़रीद के तुरंत शोरूम से प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है जॉनी जी, आज हमारे पास आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी थी, और काफ़ी मुद्दों पे बात हुई। आशा करता हूँ कि इस तरह से ये रिलेशन बना रहेगा, और 2025 की लद्दाख ट्रिप में आप फिर से मुझे और जॉनी जी को देखेंगे लाइव। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और जो आपको जानकारी चाहिए थी चंडीगढ़ से घूमने के बारे में, लेह लद्दाख, स्पीति और बहुत सारे ऐसे सवाल थे, उनका आंसर्स आपको मिले होंगे। अगर किसी सवाल का आंसर आपको अभी भी नहीं मिला है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये सारी गाड़ियाँ अगर आपको बुक करनी है तो आप रेंट ट्रिप की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पे बुक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है तो ऑब्वियसली आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।